हैप्पी फादर्स डे। नमस्कार। अपने इस खास कार्यक्रम में मैं हूं राजेश सक्सेना। आज फादर्स डे है, यानी कि पिता का दिन। लेकिन अगर कहा जाए तो पिता का हर दिन अपने बच्चे के लिए होता है, उसके लालन पालन से लेकर भविष्य निर्माण तक। लेकिन जिस तरह से आज ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, हर बच्चा या हर पिता अपने बच्चे के प्रति और बच्चे अपने पिता के प्रति जो एक आदर का भाव, जो सम्मान का भाव, हालांकि कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, ये अनवरत और सदा चलने वाली चीज़ है। कहते हैं ना कि पिता उस नीम के पेड़ की तरह है जो कड़वे भले ही हों पर बच्चों के लिए हमेशा उनके दिल में प्यार भरा रहता है। आज का दिन फादर्स डे के रूप में जिस तरह से मनाया जा रहा, पहले जिक्र जैसे मैंने किया, वैसे तो पिता के स्नेह और प्रेम की व्याख्या किसी एक दिन के लिए सीमित नहीं है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे इस खास दिन पर, लेकिन कुछ वर्जन हम आपको सुनवा देते हैं कि एक पिता अपने बच्चे को किस तरह से देखता है, किस तरह के उसके उद्गार हैं। पहले वो हम आपको सुनवा देते हैं। जो अपने पिता से सीखा है उसी को आगे उपयोग में लाते हैं। मेरे ख्याल से आवश्यक केवल ये है कि जितना भी संभव हो, कम हो तो कम ही सही, लेकिन बच्चों के साथ समय ज़रूर व्यतीत कर लेना चाहिए। यदि आप उन्हें स्कूल के लिए मैथ, साइंस कुछ भी पढ़ा सकें तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। फादर्स डे के उपलक्ष्य में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पिता नीम के पेड़ की तरह होते हैं। पत्ते चाहे कितना ही कड़वे हों, लेकिन छाया हमेशा ठंडी देते हैं। पिता के अवसर में पिता बहुत ही मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए उनका पिताजी का अपन को मान सम्मान हमेशा रखना चाहिए। आप सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। युवा पीढ़ी से निवेदन करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे समय बिताने से अच्छा, सोशल मीडिया पर पिता दिवस की बधाई देने से अच्छा है अपना कुछ समय अपने पिताजी के साथ बिताएं, अपने परिवार के साथ बिताएं। यही एक सकारात्मक भाव के साथ सही मायने में पिता दिवस होगा। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई। निश्चित रूप से जो है प्रशासन हो या पिता के रूप में जो भी भूमिका हो, उसमें निश्चित रूप से ये दोनों जो है सामाजिक जो है कार्य है। प्रशासनिक रूप से भी सामाजिक दायित्वों का जो है हमको निर्वहन जो है करना होता है, और पिता के रूप में निश्चित रूप से जो है एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि पिता से ही जो है जीवन के जो है संस्कार जो है वो उन्नत होते हैं, उनसे ही बच्चे देख के जो है सीखते हैं। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि बच्चों को हम एक समय से टाइम दें जिससे कि वो चीज़ों को देख के आगे बढ़ें। ऐसे ही हमने अपने पिता से जो है सीखा, और यही प्रयास हमारा यह रहता है कि हम अपने बच्चों को उतना टाइम दें जिससे कि एक जो समाज के जो एक बेहतर इंसान बनने के जो संस्कार है उनमें आ पाएँ। देखिए, हमारी भारतीय मान्यता में, परंपराओं में माना जाता है कि पिता के जाने के बाद भी पुत्र का उसमें अंश रह जाता है, और हम सभी अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित करते हैं, जो भी मुकाम बना पाते हैं, उसमें हमारी विरासत का, हमारे पिता का या फिर हमारे अन्य भी जो पुरखे हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण दिन रहता है। हमारी सनातन सभ्यता में इस प्रकार का कोई दिन मनाने का रिवाज तो है नहीं, लेकिन अगर फिर भी हम अपने पिता के अपने प्रति किए गए कर्तव्यों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और एक दिन के माध्यम से करते हैं, तो ये एक सकारात्मक चीज़ है। और अगर भारतीय परंपरा में इन चीज़ों को स्वीकार कर लेती है, अगर कोई चीज़ अच्छाई के लिए की जाती है, तो हमारी तो परंपरा रही है कि हम हर अच्छी चीज़ को स्वीकार करते चले आए हैं। पिता दिवस के अवसर पर मैं तमाम हिंदुस्तान के सभी पिताओं को शुभकामनाएं देता हूं। वह सब जिन संघर्षों के माध्यम से अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगातार लड़ाई लड़ते हैं, उसके लिए उनका कितना भी धन्यवाद किया जाए, शायद व्यक्ति अपने जीवन काल में उस एहसान तो वो है नहीं, जो भी उनका एक हमारी ज़िंदगी में प्रभाव रहता है उसको कभी चुका नहीं सकता। पिता उस दिए की तरह होता है जो खुद जलकर अपनी औलाद के लिए, अपने संतान के लिए पूरी ज़िंदगी पूरा न्यौछावर कर देता है। और वो बहुत बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है, और उनकी जिद भी पूरी होती है ऐसे बच्चों की जिनके ऊपर पिता का हाथ होता है और पिता उनके होते हैं, और वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हर बच्चे के सिर पे पिता का हाथ हो, जिससे वो अपना स्वतंत्र रूप से परवरिश होकर अपनी ऊंचाइयों को छू सके। देखिए, फादर्स तो हमेशा हमारे लिए एक आदर्श रहे हैं,
और उन्होंने हमें जीवन में चलना सिखाया है, अच्छा बुरे का फ़र्क दिखाया है। उसी फ़र्क को देखते हुए आज मैं आदि पुरुष के बारे में फ़र्क बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे क्या बताया था कि हनुमान जी हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजनीय हैं और सनातन पे हमारा आधार टिका है और आज कुछ लोग उसी आधार को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। फादर्स एक बच्चों के लिए अपने अभिभावक के रूप में होता है और बच्चों को ही अभिभावक मानिए, दोस्त मानिए या एक पेरेंट्स के नाते अपने बच्चों को वो आगे बढ़ाते हैं और बच्चों को बढ़ाने के बाद वो चाहे वो बच्चों की इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, चाहे ऊपर ले जाना IAS बनाना है, UPSC की कोचिंग दिलाना है, सब वो एक पिता के तुल्य करते हैं। और हम सारे अभिभावकों से यही आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को एक दोस्त के तरीके अभिभावक के रूप में आप अपने बच्चों के साथ बर्ताव करें। मैं आज सवेरे जैसे मैं उठा तो हमारे तीन बेटियां हैं, तुरंत सवेरे उनका मैसेज आया, तीनों ने मुझे फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं दिया। तो हम माँ और बाप आज जैसे उनका मैसेज सुने तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे लिए ये शुभ दिन है कि हमने बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना अच्छा बनाया कि वो हमारी इतनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। दुनिया के सभी पिताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से मुझे भी एक पुत्री का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त है। हमारे समाज में पिता का संघर्ष कभी दिखाई नहीं देता। पिता एक ऐसी मूर्ति है जो अपने बच्चों के लिए सदैव मेहनत करते हैं और पिता ही ये चाहता है कि उसके बच्चे उससे भी अधिक सफल हो। हमें आज इस दिन पर निश्चित रूप से अपने पिता को सम्मान प्रदान करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, उनके संघर्षों के लिए याद करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जब तक पिता की मेहनत हमारे पीछे है, दुनिया में हम हमेशा सफल ही होंगे और कोई भी ताकत हमें असफल नहीं कर सकती। फादर्स डे के उपलक्ष्य में हम बहुत खुश हैं। अपने बच्चों को एक अच्छे से बहुत अच्छी शिक्षा और भारत की संस्कृति को पालन करने की शिक्षा देते हैं। मैं बच्चों से यही एक्सेप्ट करता हूं कि एक अच्छे भारत के नागरिक बने, अपने भारतीय संस्कृति का गौरव को बढ़ाएं और अच्छे से सभी अपने भारतीय लोगों के बारे में जाने पहचानें। तो फादर्स डे और इस दिन क्या कुछ एक पिता अपने बच्चों के लिए चाहता है और किस तरह से एक बच्चे का पालन पोषण से लेके उसके भविष्य निर्माण तक या उसके आगे उसकी क्या कुछ भूमिका रहती है, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ में हैं, हम मेहमान नहीं कहेंगे, दो पिता हमारे साथ में हैं। सबसे पहले संजीव गुप्ता जी हैं हमारे साथ में। संजीव जी, आपका स्वागत करूंगा। आप HOD हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग MCU भोपाल में। और हमारे साथ में है मनीष तिवारी साहब, क्रिकेटर सौम्या तिवारी के पिता हैं। और सौम्या एक ऐसा नाम कि हर कोई, देश का हर नागरिक सौम्या को जानता है, उनके अचीवमेंट को जानता है कि किस तरह से उन्होंने अंडर 19 में परफॉर्म किया। अभी भी लगातार सौम्या क्रिकेट में अपना जो उनका एक भविष्य है या जो कुछ वो अचीव करना चाहती हैं, लगातार उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। मनीष जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपके पास में आता हूं। संजीव जी, एक अगर हम आपकी बात की जाए, जो आप के जो बच्चे हैं, इसके अलावा जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें तमाम सारे बच्चे जिनको आपको पढ़ाने का, उनका भविष्य निर्माण करने का आपको मौका मिला है, एक पुनीत काम भी मिला है जिस तरह से जिस प्रोफेशन में आप आते हैं। इस दिन को किस रूप में देखें, एक पिता का बच्चे के तौर पर और बच्चे का पिता के तौर पर? देखिए, आज का दिन नो डाउट फादर्स डे आज अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मनाया जाता है। हालांकि हमारे भारतीय परिवेश में, सनातनी परंपरा में सभी दिन जो है वसुदेव कुटुंबकम के रूप में हम लोग अपने माता पिता को पूजनीय मानते हुए सदैव उनको याद करते हैं, उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। लेकिन जैसा भी आपने और भी प्रतिक्रियाएं देखी, तो उसको हम जब सकारात्मक रूप में फादर्स डे को अपने भारतीय परिवेश में भी जब हम मनाते हैं, तो पिता के लिए बच्चे का दिन से ज़्यादा बेहतर है कि बच्चे के लिए पिता का दिन। जी। पिता में से अगर आप ई की मात्रा हटा दें तो जो पता बचता है, तो एक पिता जो एक बच्चे का पता है। पता इसलिए है, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें
तो जो अभी वंशावली या जो डीएनए है, बच्चे में जो डीएनए ट्रांसफर होते हैं वो उनके पिता के होते हैं। चाहे वो गुण की बात हो, चाहे वो आपके शारीरिक गुण की बात हो, मानसिक गुण की बात हो, और चाहे स्वभाव की बातें हो। और उसी से आपके वंश के जो गुण हैं, परोपकार और जो भी चीज़ें हमारे धर्म या भारतीय संस्कृति में बताई जाती हैं, एक बच्चा बचपन से अपने पिता की उंगली पकड़ के उन चीज़ों को सीखता है, उनके अनुपालन करने की कोशिश करता है। और घर परिवार में भी यही बताया जाता है कि आपके पिता ऐसा करते हैं, आप भी ऐसा करो। मतलब पिता जो करता है वही बेहतर है। हम दूसरे रूप में सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये जो पिता है अपने बच्चे का ताउम्र मार्गदर्शन करता है, बरगद के पेड़ की तरह उनको छांव देता है। जब कष्ट होते हैं तब छांव देता है, और जब वो असंयमित होते हैं या कहीं ऐसी राह पे चल पड़ते हैं जहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ फिसलन है, तब उसको थामते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं कि आपको इस राह पे नहीं जाना है, ये राह ठीक नहीं है। हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए हमारी जो रीति है, हमारे परिवार की, समाज की, उसके अनुरूप नहीं है। तो पिता ही हैं जो इस सांसारिक जीवन के मझधार में बच्चे को छोड़ते तो हैं, लेकिन अपनी सतत निगरानी में छोड़ते हैं। जब वो बेहतर चलता है, अच्छा चलता है, तो गौरवान्वित और गर्व महसूस करते हैं, और जब गलत दिशा में जाता है तुरंत उसको रोकते हैं, उसको संयम बताते हैं, उसको सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यही पिता का दायित्व है। और जैसा आपने प्रतिक्रिया में देखा कि पिता अपने बच्चे को पढ़ाने, लिखाने, शिक्षित, संस्कारित करने के साथ साथ उसको उसकी खुशी में जहाँ शामिल भी होता है, तो उसके दुख में उसको खुशी देता है, संबल देता है, उसकी ताकत बनता है, उसके हमेशा पीछे जो है बैकअप की तरह होता है। हर संकट में, उसके डिप्रेशन में, अवसाद के समय में, यदि जीवन में, वैसे तो एक पिता चलिए, एक बेहतर व्याख्या संजीव जी जिस तरह से आपने की है। और अगर बात की जाए पिता की एक अपने बच्चे के लिए, तो पग पग पर उसकी जो भूमिका है, एक बच्चे का किस तरह से वो मार्गदर्शन करता है, किस तरह से वो संबल देता है, जो चीज़ें संजीव जी कह रहे हैं। मनीष तिवारी साहब हमारे साथ में हैं। मनीष जी, सबसे पहले मैं आज के दिन की शुरुआत करने से पहले मैं सौम्या की बात करूंगा, क्योंकि सौम्या का जो अचीवमेंट है और उसने जो प्राप्त किया है अंडर 19 में, जिस तरह से खेला, अब आपने जिस तरह से, जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था तो एशिया के लिए वो खेल रही हैं, किस तरह से सौम्या की रुचि जब इस क्षेत्र में हुई, फिर कैसे आपने उनको सपोर्ट किया कि नहीं? क्योंकि अमूमन ये होता है कि लड़कियों को क्रिकेट जैसे खेल की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है, लेकिन आपने एक पिता के तौर पर उनको सपोर्ट किया। मैं उस जर्नी को थोड़ा हल्का सा संक्षेप में समझना चाहूँगा। उसका जो लगाव था क्रिकेट के लिए, उसने शुरुआत में ही बोला था कि पापा मुझे क्रिकेट खेलना है, उसकी किट वगैरह मेरे को दिलाओ, मुझे खेलना है। जब वो 10 साल की थी, 11 साल की उम्र में उसको हमने बिल्कुल कहा कि ले गए उसको एकेडमी में, ले गए, एकेडमी में ज्वाइन करा दिया। उसके बाद हमने, उसने जैसा जैसा बोलते गई वैसे वैसे हम करते गए, और रिजल्ट उसने यही दिया कि 11 साल में उसने खेलना चालू किया था। 12 साल की उम्र में एमपी कैंप में आई, 13 साल की उम्र में एमपी की टीम में आई, 14 साल की उम्र में 23 की टीम में आई, 15 साल की उम्र में सीनियर मध्य प्रदेश की टीम में आई, 16 साल की उम्र में उसने अंडर 19 स्टेट की अपने कैप्टन बनी। उसके बाद 17 साल की उम्र में उसने वर्ल्ड कप खेला। आज 18 साल की हुई है, अभी पिछले महीने हुई हैगी। वो एशिया कप में इंडिया की सेकंड टीम में वाइस कैप्टन के रूप में पार्टिसिपेट कर रही है। सर, कि जिस तरह से ये जो जब फैसला लिया गया सौम्या को लेकर, ये फैसला आपकी परमिशन थी कि उसकी माँ की परमिशन थी? क्योंकि माँ के लिए कहते हैं कि पिता से भी ज्यादा माँ के लिए काफी जो पल होते हैं बड़े कठिन होते हैं। हमारे दोनों बच्चे हमसे बहुत लगाव करते हैं, माता पिता दोनों से ही। उनने, छोटी बच्ची ने बोला कि हमको खेलना है, तो हमने दोनों ने मिलकर उसका पूरा सपोर्ट किया। बड़ी बच्ची ने बोला कि हमको पढ़ाई की तरफ जाना है, तो वो भी आज बैंक के अंदर सर्विस कर रही है। हमने दोनों बच्चों को कभी किसी भी चीज़ के लिए टोका नहीं है। सर, अब चूंकि सौम्या की बात करें, फिर आपकी जो जिस तरह से आपकी जो दूसरी बेटी है, एक पिता के तौर पर लालन पालन में या फिर उनके भविष्य निर्माण में, या फिर जो कुछ एक बच्चा चाहता है, क्या जो उनकी सारी चीजें उनके मर्जी के अकॉर्डिंग है, जो उनका जिसका इंटरेस्ट था, कि कहीं ना कहीं आपका भी रहा है, उनकी माँ का भी रहा है कि नहीं हम इस फील्ड में भेजना है? अभी हम आपको सही बात बताएं कि हम 4 मेंबर हैं, चारों दोस्त की तरह रहते हैं जी। अगर कोई चीज़ हम गलत कर रहे होते तो हमारे बच्चे हमको बताते नहीं पापा
कुछ थोड़ा सा यहाँ चेंज करना चाहिए अपन को। उसी हिसाब से दोनों ने मिसेज ने और हमने उनको पूरा सपोर्ट करते गए और खुशी खुशी हम लोग। चलिए, मुझे लगता है कि जो वर्तमान समय में है कि वो इसी रूप में हमने देखा है कि एक समय मैंने भी देखा है कि एक पिता के प्रति जो एक दूरी हल्की सी बच्चों की रहती थी, लेकिन अब जो बदला हुआ समय है इसी बात को लेकर कि कितना हम फ्रेंडली बच्चों के साथ हो सकते हैं। और इस चर्चा में कहीं ना कहीं एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है, क्या उसकी एक भूमिका ताउम्र रहती है अपने बच्चों के प्रति, अपने मेहमानों के साथ, या कहें कि जो बच्चों के पिता हैं उनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में रमेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं। और रमेश जी, स्वागत करता हूं आपका। जी धन्यवाद सर। जिस तरह से मुझे ये लगता है कि फादर्स डे, हालांकि एक दिन में हम फिर बार बार यही कहते हैं कि एक दिन में नहीं बांध सकते हैं, इस जो भूमिका है एक पिता की, सर किस रूप में देखें इसे? देखिए, मोटे तौर पर पिता की भूमिका बहुत व्यापक है। और अगर भारतीय संस्कृति में देखें तो भारतीय संस्कृति में जिस दिन से सृष्टि का निर्माण हुआ पिता की भूमिका रही है। और हमारे यहाँ पूरे 15 दिन पितृपक्ष मनाया जाता है, जो अभी क्वार के महीने में अश्विनी माह में आएंगे, तो पूरे 15 दिन हम लोग पितृपक्ष मनाते हैं। और ये जो फादर्स डे हम लोग आज मना रहे हैं, इसकी शुरुआत 1910 में वर्जीनिया से हुई। तो फिर अमेरिका ने इसको फिर लॉ बनाया और 1966 के बाद ये फिर पूरी दुनिया में फैला कि पिता को भी किस तरीके से याद करना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति में अगर माता और पिता दोनों के दायित्व देखेंगे तो माँ का जो दायित्व आता है स्नेह, समर्पण और संगठन, ये कहीं ना कहीं माँ से मिलता है। तो परिश्रम, पुरुषार्थ और पराक्रम, ये जो 3 भाव आते हैं ये पिता से मिलते हैं। तो पिता शब्द जो बनता है वो संस्कृत में पित धातु से बनता है। उसका जो सूक्ष्म से लेकर व्यापक जो अर्थ होता है उसका वो आशय होता है। इसीलिए पिता से पुरुषार्थ पाकर के ही बच्चा जो है अपने को व्यापक बनाता है। और अगर आपने देखा होगा तो गर्भाधान संस्कार में जो दूसरे क्रम का संस्कार पुरुषोत्तम संस्कार होता है, तो कहीं ना कहीं वो पुरुषार्थ की वृद्धि का होता है। ये जो पुरुषार्थ की वृद्धि का भाव है ये पिता से मिलता है। तो स्वाभाविक रूप से संतान जिस स्वरूप ग्रहण करती है उसके पराक्रम में, उसके पुरुषार्थ में और परिश्रम में ये पिता का एक भाव होता है। तो कहीं ना कहीं उस भाव को लेकर के संस्कार में बढ़े रहे और कुटुंब परंपरा में वो बना रहे, इस प्रकार ही तो हमारे यहाँ पितृ दिवस की और पितृपक्ष की जो हमारे यहाँ कल्पना की गई है, पितृ शब्द हमारे यहाँ ऋग्वेद में भी आता है। तो कुल मिलाकर के पूरी दुनिया भले ही चाहे 1910 समझ ले या 1966 समझ ले, उसमें पिता के महत्व को समझी है। लेकिन भारतीय संस्कृति में पिता का महत्व सृष्टि के आरंभ से, विकास के आरंभ से इस बात को समझा गया है। और हम देखते भी हैं कि जिन संतानों ने प्रगति की है और पद और प्रतिष्ठा को अगर प्राप्त किया है, अधिकांश ये वो है जो पिता के संरक्षण में उससे उंगली पकड़ करके चली हुई हैं। इसको हम चाहे जवाहरलाल नेहरू के रूप में देख लें, श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप में देख लें, सावरकर जी के रूप में देख लें, चाफेकर बंधु के रूप में भी देख लें। आप देख लें कहीं ना कहीं परिश्रम, पुरुषार्थ और ऊंचाई पर पहुंचने का जो कहीं ना कहीं उसमें पिता की भूमिका बहुत। चलिए सर, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और इस तरह की जानकारी साझा करने के लिए संजीव गुप्ता साहब हमारे साथ में हैं, लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, सवाल अब इस बात को लेकर आता है कि एक समय ये था कि अगर एक उसकी जो बच्चे हैं उसके कहीं ना कहीं एक माता से, अपनी मम्मी से तो उसका कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, कहीं ना कहीं एक पिता से उसकी जो दूरी है वो दिखती थी। वर्तमान जो परिवेश है उसमें क्या संबंधों में, एक पिता और बच्चों के बीच संबंधों में क्या कुछ बदलाव आया है? जिस तरह से जिक्र अभी मनीष तिवारी साहब कह रहे थे कि एक फ्रेंडशिप टाइप की जो चीज़ें हैं वो अब आई हैं, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बदलते परिवेश में? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। बदलते समय में आज ये कहा भी जाता है कि अच्छी पेरेंटिंग उसे कहते हैं कि आप बहुत फ्रेंडली रहें। देखेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तब माँ के ज़्यादा क्लोज होता है, लेकिन जैसे जैसे जब बाहर जाता है और बाहर जाने का जैसे जैसे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, स्कूल से जब वो कॉलेज की तरफ जाता है, कॉलेज से नौकरी की तरफ जाता है और अपने जीवन पथ पे जब वो आगे बढ़ना चाहता है, उस समय उसके पिता के साथ की, उनके मार्गदर्शन की, उनके अनुभव की ज़रूरत होती है। लेकिन पिता को जैसे हमारे यहाँ दर्शाया गया कि बहुत गंभीर होते हैं, कठोर होते हैं, अनुशासन के लिए होते हैं, और बचपन में माँ जब प्यार करती है तो पिताजी डांटते हैं। ये बड़ा कंट्रास्ट होता है, प्रकृति में भी कंट्रास्ट है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब कहते हैं कि जब
पिता के जूते में बेटे का पैर आने लगे तो पिता को पिता तुल्य ना होके उसके मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। वही अच्छा अभिभावक होने की निशानी है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पिता को उसके मित्रवत इसलिए कि उसकी जो आवश्यकताएं हैं जीवन की, जिस तरीके की चीजें हैं, जिज्ञासाएं हैं, निसंकोच अपने पिता से वो शेयर कर पाए। एक जो मान मर्यादा का जो लिहाज होता है उन सब से मुक्त होकर उसकी बहुत सारी, जब बच्चा बालपन से यौवन में जाता है और यौवन से जब वो युवा की तरफ जाता है तो उसकी मानसिक सामाजिक बहुत सारे परिवर्तन और बहुत सारी नई चीज़ों का सामना करता है। मानसिक तौर पे उसको सुदृढ़ता चाहिए, उचित मार्गदर्शन चाहिए। ऐसे में पिता जब मित्रवत होता है तो उसका पुत्र या पुत्री उनसे बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं, वैचारिक तौर पे भी, मानसिक तौर पर भी। और जब आप फ्रेंडली होते हैं तो उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि आपके विचारों की, आपकी जिज्ञासाओं का दोनों तरफ से आदान प्रदान बेहतर होगा, एट पार होगा, जिसको हम कहते हैं एक तल पे होगा, एक प्लेटफॉर्म पे होगा। वही हमारे संचार में भी सबसे अच्छा संचार का सिद्धांत माना जाता है, जब द्वितरफी संचार हो और समान प्लेटफॉर्म पर हो। उसमें नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ की बात नहीं है, समान तल पे एक लाइन पे जब आप संचार करते हैं उसी को हम मित्रवत या फ्रेंडली रिलेशन कहते हैं। हाँ, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ मर्यादाएं हैं। मित्रवत व्यवहार में भी पिता और पुत्र के बीच में एक बारीक लाइन या जो आप रेखा होनी चाहिए, जहां पे उसके व्यवहार को, उसके संयम को और एक पिता के जिस तरीके का मार्गदर्शन बच्चों को चाहिए वो उस मर्यादा में रहते हुए हो। अमर्यादित, असंयमित व्यवहार या मित्रों के साथ जिस तरीके से कभी आप चले जाते हैं उन चीजों से, कम्युनिकेशन की बात आप कर रहे हैं, अगर वो बेहतर तरीके से रोज अगर होता है अपने बच्चों के साथ है तो मुझे लगता है कि तमाम सारी ऐसी चीज़ें कि अगर उसकी भी कुछ ही तरह की कोई समस्या या परेशानी, कोई जिज्ञासा है तो समय दर समय वो आप उसका समाधान करते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बेहतर एक कम्युनिकेशन और बेहतर जिस फ्रेंडशिप की बात आप कर रहे हैं, नहीं पाता है। जब आप मित्रवत होते हैं तो आप ना सिर्फ सुबह के लिए कि पापा सुबह बात होगी या शाम को होगी, दिन में होगी, आप कभी भी अपने दोस्त से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए आपको सोचना नहीं होता है। रात को 2 बजे भी बात कर सकते हैं, सुबह 5 बजे भी कर सकते हैं। पापा की तमाम व्यवस्थाओं के बीच में यदि आवश्यक है तो बच्चे अपने पापा से बिल्कुल बेहतर बात संजीव जी कर रहे हैं। मनीष तिवारी साहब, अगर बात की जाए, चूंकि एक जो आपकी बेटी है वो आपके साथ में है, अगर हम सौम्या की हम बात करें तो क्या आपका कम्युनिकेशन रहता है? वो बाहर खेलने जा रही है, वो विदेश में खेल रही हैं, वो देश में खेल रही हैं, तो किस तरह से, क्या डेली बातचीत होती है, आपकी होती है या उसके माँ से होती है? किस तरह का कम्युनिकेशन रहता है? उसको जितना टाइम मिलता है बाहर खेलते टाइम में मम्मी से और मेरे से कंटिन्यू बात होती रहती है। भले 1 घंटे बाद बात करी हो, फिर उसको कुछ याद आ जाता है तो फिर बात करती रहेगी। मतलब जो हम लोगों में, जैसा सर बता रहे थे कि हम लोगों में किसी उसका नहीं है, कभी भी हम कैसे भी बात कर सकते हैं, इतने ज़्यादा आपस में क्लोज हैं कि कभी भी हम बात कर सकते हैं। तो चलिए, जिस तरह से आज का दिन और आज के दिन का क्या महत्व है और एक पिता का अपने बच्चों के प्रति या फिर बच्चों का अपने पिता के प्रति बदलते परिवेश में किस तरह की चीज़ें हैं, आज हमने इस पर चर्चा की। एक बार फिर सभी को इस दिन की हम शुभकामनाएं देते हैं। सभी मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से हैप्पी फादर्स डे और इस दिन का जो महत्व है या इस दिन का जो पिता और बच्चों के प्रति जो संबंध है, अपने तरह का एक अलग, और किस तरह से एक पिता अपने बच्चों का भविष्य निर्माण करता है या फिर एक बच्चा किस तरह से अपने पिता या माता पिता के जरिए कैसे वो आगे बढ़ता है, उनको देखते हुए, उनके आदर्शों को देखते हुए, इसी पे आज चर्चा, खास चर्चा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।